हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर जिया, ईएनटी स्पेशलिस्ट इन लखनऊ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएनएस यानी कि जो नाक की हड्डी टेढ़ी होती है उसकी सर्जरी की ज़रूरत किन मरीज़ों में पड़ती है और किन्हें सर्जरी नहीं करानी चाहिए, और कुछ मरीज़ों में सर्जरी के बाद भी आराम क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था डीएनएस की कि डीएनएस होता बहुत सारे पेशेंट्स में है, लेकिन इसकी वजह से अधिकतर पेशेंट्स में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो डीएनएस के पेशेंट्स को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर 1, वो पेशेंट जिनमें डीएनएस है लेकिन उसके कारण कोई सिम्टम्स या लक्षण नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को सर्जरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरे, वो पेशेंट जिनमें डीएनएस है और डीएनएस के कारण ही सिम्टम यानी लक्षण आ रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को सर्जरी ज़रूर करानी चाहिए। ये पेशेंट अगर सर्जरी नहीं कराते हैं तो जो डीएनएस के सिम्टम्स हैं लाइक नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन एंड ऑल, उसकी वजह से आगे चल के और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन यानी नाक बंद होने के कारण साइनोसाइटिस हो सकती है, नाक के अंदर मांस बढ़ सकते हैं जैसे कि इंफीरियर टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी, नेज़ल पॉलिप इत्यादि। कान की प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि एसओएम, सीएसओएम। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर आप में डीएनएस है और उसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं। तो जिन पेशेंट में डीएनएस है और उसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं उन्हें सर्जरी करा लेनी चाहिए। ऐसे पेशेंट में सर्जरी के बाद आराम हो जाता है। तीसरी कैटेगरी उन पेशेंट्स की है जिनमें डीएनएस है और सिम्टम्स भी आ रहे हैं डीएनएस की ही तरह, यानी जो डीएनएस के सिम्टम्स होते हैं उसी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन सिम्टम्स डीएनएस के कारण नहीं है बल्कि किसी दूसरी वजह से है, लाइक कि एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जी के सिम्टम्स हैं और साथ साथ डीएनएस भी है मरीज को। तो ऐसे मरीजों में एलर्जी को ट्रीट करना है, डीएनएस की सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पेशेंट जब डीएनएस की सर्जरी करा लेते हैं तो कई बार उन्हें आराम नहीं फील होता। तो ये मुमकिन है कि आप में डीएनएस हो और आपको डीएनएस की तरह के लक्षण या सिम्टम आ रहे हैं, लेकिन वो सिम्टम्स किसी दूसरी बीमारी से हो सकते हैं। वो बीमारी कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट को सर्जरी कराने से बचना चाहिए, क्योंकि इनकी बीमारी कुछ और है, डीएनएस के कारण नहीं है। डीएनएस की सर्जरी के बाद भी ऐसे पेशेंट में परेशानी रह जाती है। तो ऐसे में मेरी सलाह ये है कि जब भी कभी आपको नाक की सर्जरी करानी हो, नाक की हड्डी की, तो कम से कम 2 या 3 ईएनटी सर्जन से सलाह ज़रूर लें। नाक की हड्डी की जो सर्जरी की जाती है यूजुअली कोशिश की जाती है कि 17 साल की उम्र के बाद की जाए, क्योंकि उससे पहले नाक की हड्डी में बदलाव होते रहते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी हो जाता है तो उससे पहले भी सर्जरी की जा सकती है। कई बार पेशेंट पूछते हैं कि क्या योगा से या दवा से, मेडिसिन से नाक की हड्डी सीधी हो सकती है। तो दोस्तों, नाक की हड्डी सीधी नहीं होती किसी भी दवा से या योगा से। हाँ, जो नाक की हड्डी के टेढ़ेपन के कारण जो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज की जो प्रॉब्लम है उसमें आराम हो सकता है, दवाई से भी और योगा से भी। लेकिन अगर आपका नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन परसिस्ट कर रहा है यानी ख़त्म नहीं हो रहा है योगा और दवाई के बाद भी, तो ऐसे में बेटर है कि आप सर्जरी करा लें। यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखें कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन को कम करने के लिए कई सारे पेशेंट्स ज़ाइलोमेटाज़ोलिन नेज़ल ड्रॉप, जो कई ब्रांडेड फॉर्म में आता है, इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं। दोस्तों, ज़ाइलोमेटाज़ोलिन से आपकी नाक तुरंत खुल जाती है, आपका जो नेज़ल ब्लॉकेज है वो तुरंत ख़त्म हो जाता है विदिन 5 मिनट। लेकिन ज़ाइलोमेटाज़ोलिन नेज़ल ड्रॉप को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैंने देखे हैं कई सारे पेशेंट इसको सालों साल इस्तेमाल करते हैं। इससे प्लीज़ बचें, क्योंकि 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप इसे दोबारा छोड़ नहीं सकते हैं। इस ड्रॉप का जो मेन साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद जब भी आप इसे छोड़ते हैं तो आपके नाक के अंदर का जो ब्लॉकेज है वो पहले से और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा कहते हैं, यानी कि दवा की वजह से नाक के अंदर सूजन आ जाना। तो दोस्तों, इस ड्रॉप का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से बचें और बिना डॉक्टर की सलाह के इस तरह के ड्रॉप का इस्तेमाल ना करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।